नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जुलाई सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में जल्द ही विधायकों की सैलरी बढ़ने वाली है। सैलरी में 10% की वृद्धि हो सकती है। अभी एक विधायक की सैलरी 40,000 रुपए है। सैलरी और भत्ते मिलाकर विधायकों को हर महीने 1,47,000 रुपए मिलते हैं। बढ़ोतरी के बाद सैलरी 40,000 से बढ़कर 44,000 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। ऐसे में एक विधायक को साल भर में बतौर मूल वेतन 48,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। अभी ये सामने नहीं आया है कि कटारिया को क्या हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कटारिया फिसलकर गिरे हैं, जिससे वे चोटिल हो गए। हालांकि राजभवन की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सीनियर डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। अस्पताल परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। राजस्थान के रहने वाले कटारिया को 31 जुलाई 2024 को पंजाब का गवर्नर और चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया था। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में गुरुवार को लंदन में एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। इसे लेकर दोनों देशों के बीच 3 साल से बातचीत चल रही थी। समझौते के बाद नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पीएम मोदी ने समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जताई। इस दौरान उन्होंने भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि यूके में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों में एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं। मोदी ने स्टारमर को भारत आने का न्योता दिया। नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में गृह मंत्री अमित शाह ने नई सहकारिता नीति पेश की है। उन्होंने कहा कि इसमें विकसित भारत की अवधारणा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी भारत की जरूरतों और विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सहकारिता यानी मिलकर काम करने की सोच को वही सरकार सही मायने में समझ सकती है जो देश की जमीन से जुड़ी हो। शाह ने आगे कहा, अगर गांव, किसान और आम लोग खुशहाल, रोजगार से जुड़े और संतुष्ट होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था कभी कमजोर नहीं होगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 4 दिन बाद एयर इंडिया के 112 पायलटों ने बीमारी की छुट्टी ली। यह जानकारी सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने गुरुवार को संसद में दी। उन्होंने बताया कि 16 जून को 61 सीनियर पायलट और 51 ऑफ फ्लाइट ऑफिसर ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था। राम मोहन नायडू ने कहा कि इस तरह के हादसे के बाद पायलटों के मानसिक स्वास्थ्य को पहचानना और ठीक करने के लिए प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। मंत्री ने बताया कि अब एयरलाइनों को सलाह दी गई है कि वे पायलटों के लिए स्पोर्ट्स ग्रुप बनाएं। इधर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया को 4 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस कैबिन क्रू के आराम, ड्यूटी नियमों, ट्रेनिंग रूल्स और ऑपरेशनल प्रोसीजर के उल्लंघन को लेकर है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और खेल परिषद में जारी विवाद अब थम गया है। गुरुवार को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने खेल परिषद की सभी शर्तों को मंजूर कर लिया है। इसके बाद अब सवाई मानसिंह स्टेडियम को प्रतिदिन मैच दिवस का 1 लाख रुपए तक का किराया दिया जाएगा। एडहॉक कमेटी कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने बताया कि राजस्थान में खिलाड़ियों और क्रिकेट के विकास के लिए हमारी कमेटी प्रतिबद्ध है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को प्रतिदिन किराए पर लेने का फैसला किया है, ताकि न सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल बल्कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी प्रदेश भर के खिलाड़ी प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ ग्राउंड सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेल सके। इसी सोच के साथ आज हमने राजस्थान क्रीड़ा परिषद के सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया से मुलाकात कर उन्हें अपना सहमति पत्र भी सौंप दिया है। इसके बाद अब अकेडमी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर का हर महीने किराया दिया जाएगा। जालौर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का रास्ता रोकने गई भीड़ को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके खदेड़ दिया। भीड़ ने पुलिस पर बोतलें फेंकी और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। प्रदर्शन को देखते हुए राज्यपाल को दूसरे मार्ग से सर्किट हाउस पहुंचाया गया। गुरुवार को राज्यपाल के आने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट के पास इकट्ठा हो गए। भीड़ में शामिल महिलाएं अभयदास महाराज को बुलाने और श्रावण मास कथा पूरी करने की मांग कर रही थी। भीड़ ने कलेक्ट्रेट के सामने रास्ता जाम कर लिया। पुलिस पर पानी की बोतलें फेंककर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। इस दौरान कुछ महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ गई। नए कोटा में बालाजी मार्केट यूआईटी ऑडिटोरियम के पास बनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के सामने गेल गैस की पाइपलाइन फूट गई। प्रेशर के साथ जोर से आवाज आने व बदबू फैलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। मल्टी स्टोरी के मैनेजर ने इसकी सूचना कंपनी व पुलिस प्रशासन को दी। इसी दौरान कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्टर उसी इलाके में था। कॉन्ट्रैक्टर ने मौके पर जाकर लाइन को फोल्ड किया। बाद में गेल की टीम मौके पर पहुंची। राजस्थान सरकार ने खनिज पदार्थों पर वसूल किए जाने वाले रॉयल्टी शुल्क को बढ़ा दिया है। सरकार ने इस फैसले में प्रदेश में बजरी, पत्थर, मार्बल समेत कुल 24 खनिजों पर रॉयल्टी बढ़ गई है। रॉयल्टी का असर कंस्ट्रक्शन करवाने पर पड़ेगा। नई अधिसूचना के मुताबिक बजरी पर लगने वाला रॉयल्टी फीस को 15 रुपए प्रति टन, जबकि स्टैंडस्टोन पर रॉयल्टी को 80 रुपए प्रति टन पर बढ़ा दिया गया है।
जानकारों की माने तो इस रॉयल्टी के बढ़ने से बजरी की कीमत प्रति ट्रक पर 600 रुपए तक बढ़ जाएगी। झीलों की नगरी उदयपुर में बुधवार को हरियाली अमावस्या का मेला शुरू हो चुका है। शहर के साथ ही दूर दराज से कई लोग पहुंचे। सहेलियों की बाड़ी सहेली रोड से लेकर फतेह सागर झील के आसपास मेले में करीब 650 दुकानें लगी है। वहीं इस बार ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 7 मुख्य रास्तों के अलावा छोटे छोटे स्थान पर करीब 15 जगहों की एंट्री बंद कर दी गई है। ऐसे में शहर वासियों को करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुंचना होगा। इससे मेला स्थल पर घूमने वाले लोगों को वाहनों की आवाजाही से परेशानी नहीं होगी और आराम से घूम रहे हैं। बता दें कि संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर से सहेली नगर होकर फील्ड क्लब के गेट से पहले तक मेले की दुकानें सड़क किनारे लगी है। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और एसपी जय यादव ने गुरुवार को ददरेवा में आयोजित होने वाले मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने ददरेवा ग्राम पंचायत कार्यालय में अधिकारियों और स्थानीय प्रबंधन से मिलकर व्यवस्थाओं के बारे में निर्देश दिए। जिला कलेक्टर सुराना ने कहा कि ददरेवा मेले के बेहतरीन प्रबंधन के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी अधिकारी आवश्यक तैयारियां करें। कलेक्टर ने बिजली, पानी, चिकित्सा सहित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। बालोतरा जिले के डोली गांव के शमशान में पानी भरा होने पर अंतिम संस्कार की भी जगह नहीं है। गुरुवार सुबह गांव के एक नाबालिग की बीमारी से मौत हो गई। परिजन और ग्रामीण उसके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट जा रहे थे। वहां करीब 4 फीट पानी भरा होने पर अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने नाबालिग की बॉडी को नेशनल हाईवे 25 पर रख दिया और जमकर प्रदर्शन किया। बालोतरा एसपी रमेश कुमार ने कहा कि मौके पर प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। फिलहाल परिजन और ग्रामीणों में बातचीत चल रही है। अजमेर संसदीय क्षेत्र में 1000 नई स्ट्रीट लाइट्स व 127 वाटर कूलर लगेंगे। इसके लिए अजमेर सांसद व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने आमजन व जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव मांगे हैं, ताकि प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक स्थानों का चयन कर कार्रवाई की जा सके। कृषि राज्य मंत्री चौधरी ने बताया कि जिन क्षेत्रों में रात के समय अंधेरा होने से आवागमन में कठिनाई या सुरक्षा की दृष्टि से समस्या है, वहां सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट स्थापित की जाएगी। यह लाइट्स न केवल पर्यावरण अनुकूल होगी, बल्कि लंबे समय तक समस्या का समाधान भी करेंगी। धौलपुर से आगरा जा रहे एक ट्रक में पशुओं को क्रूरतापूर्वक ले जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। एएसआई मोहनलाल को डीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह से सूचना मिली थी कि एक ट्रक धौलपुर से आगरा की ओर जा रहा है, जिसमें पशु भरे हैं। इस सूचना पर हिनोता मोड़ पर नाकाबंदी की गई। धौलपुर की तरफ से आ रहे ट्रक को ड्राइवर तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। पुलिस ने हाथ का इशारा देकर ट्रक को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद ड्राइवर ने ट्रक को लगभग 100 से 150 मीटर आगे जाकर रोका। ट्रक की जांच करने पर कैबिन में ड्राइवर के अलावा एक अन्य व्यक्ति भी मिला। ड्राइवर ने अपना नाम रिंकू खान और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम राशिद अली बताया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सरकारी जमीन पर गलत ढंग से पट्टे जारी करने के बाद यहां स्वायत्त शासन विभाग ने नगर निगम के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं अब कांग्रेसी पार्षदों ने इस पूरे मामले पर कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल नेहरू नगर पानी पेच में सरकारी जमीन पर गलत ढंग से पट्टे जारी करने के मामले में गुरुवार को नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय में 20 से ज्यादा कांग्रेसी पार्षदों ने रैली निकाल मेयर कुसुम यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।